अस्सलाम वालेकुम लोगों, ये वीडियो मैं आपको पोलैंड वार्शा से भेज रहा हूँ और इस वीडियो को बनाने के दो मकसद हैं। एक तो इसका ये मकसद है कि मैं आपको एक फ़ैसिलिटी के बारे में बताना चाहता था जो यहाँ की गवर्नमेंट ने यहाँ के लोगों को दी, और दूसरा मैं आपको ये बताना चाह रहा था कि इस तरह की फ़ैसिलिटी अगर हमें अपने मुल्क में चाहिए तो क्या हमारे हुक्मरान जो इस वक्त गवर्नमेंट कर रहे हैं, क्या वो इस काबिल हो सकते हैं कि इस तरह के हालात को या इस तरह की सिचुएशन को वो हमारे मुल्क में ला सकें। तो दुनिया के तकरीबन तमाम ममालिक ये इस वक्त कोशिश कर रहे हैं कि लोग गाड़ियों का इस्तेमाल कम से कम करें। तो इसी सिलसिले में पोलैंड की जो गवर्नमेंट है उसने वार्शा शहर के अंदर इस तरह के काफ़ी सारे साइकिल्स के पॉइंट बनाए हुए हैं, जहाँ पे बहुत सारे साइकिल जो हैं वो खड़े हुए होते हैं और आप एक एप्लीकेशन के ज़रिए उन साइकिल को इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए कुछ नहीं होता, सिर्फ़ एक ऐप आपने डाउनलोड करनी है और उस ऐप को आपने इस्तेमाल करते हुए इन साइकिल्स को आप यूज़ कर सकते हैं। इन साइकिल को इस्तेमाल करने के लिए बड़ा आसान सा तरीका है। मैं आपको अपना दूसरा फ़ोन दिखा रहा हूँ। इसके अंदर आप जाएंगे, सिर्फ़ एक ये ऐप है इसके ऊपर आप क्लिक करेंगे तो आप किसी भी साइकिल पे जाएंगे, वो जो ये खड़ी हुई है तो उसका जो कोड आप रीड करेंगे इस तरह से, तो उस कोड के ज़रिए ये आपको अनलॉक, उसको रेंट करने की ऑप्शन आ जाएगी। जब आप इस पर क्लिक करेंगे तो ये वहाँ से बाइक अनलॉक हो जाएगी और इस बाइक को आप यहाँ से ऐसे निकालें और इसके बाद आप इसको इस्तेमाल करें, चलाएं जहाँ पे भी आपने जाना है। पहले 20 मिनट के लिए इस बाइक के इस्तेमाल करने के आपको कोई पैसे नहीं देने पड़ेंगे, और अगर आप 20 मिनट से ज़्यादा इसको 1 घंटे के लिए इस्तेमाल करेंगे तो तकरीबन पाकिस्तानी 40 रुपये आपको देने पड़ेंगे। और ये कोई नॉर्मल पाकिस्तान की रुस्तम सराब बाइक नहीं है, ये एक अच्छी बाइक है। इसके अंदर गियर भी हैं जो कि आप चेंज कर सकते हैं। उसके साथ लॉक भी लगा हुआ है जिसका कोड आपको एप्लीकेशन में ही मिल जाता है, और आप उसको जब चाहें किसी जगह पे इस्तेमाल करने के लिए, लॉक करने के लिए आपने करना है। साथ में ये चीज़ लगी हुई है, ये कुछ सामान वगैरह रखने के लिए। तो जब आप इसको इस्तेमाल कर लेंगे, आप आएंगे और ऐसे ही आप इसको, और इसके आगे लाइट वगैरह भी लगी हुई है ताकि रात के वक्त आपको इस्तेमाल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएंगे। आप इसी तरह के किसी भी स्टेशन पे चले जाएंगे और जाएंगे, और जैसे ही जाएंगे वो बाइक आपकी वापस हो जाएगी। और जब आप अपनी एप्लीकेशन पे चेक करेंगे तो वो आपको ये बताएगा कि आपने उसको कितनी देर के लिए इस्तेमाल किया है और उसकी कितनी कॉस्ट है। अब ये बात, और ये इस तरह के जो स्टैंड हैं ये तकरीबन हर बस स्टेशन के पास बने हुए हैं। अब ये एक बस स्टेशन है, रात का वक्त है, इस वक्त यहाँ पे ज़्यादा बसेस नज़र नहीं आ रही, तो तकरीबन जो लोग, अगर किसी ने यहाँ तक पहुँचना है तो उनके लिए ये बड़ी आसानी है। ये हेल्दी भी है, ये कॉस्ट इफ़ेक्टिव भी है, ये पोल्यूशन के लिए भी बहुत अच्छा है। और इन्होंने ये जो टर्मिनल बनाए हुए हैं, ये टर्मिनल भी जो हैं वो सोलर पावर के ऊपर चल रहे हैं ताकि इसके ऊपर भी बिजली इस्तेमाल ना हो। अब इस बात को आप चीज़ ये में भी रखें कि ये चीज़ खाली सिर्फ इस हद तक महदूद नहीं है कि ये साइकिल ख़रीद लिए गए हैं और ये यहाँ पे लगा दिए गए हैं। इसके लिए पूरा एक इंफ्रास्ट्रक्चर चाहिए, इसके लिए पूरा एक कल्चर चाहिए, इसलिए लोगों के पास एजुकेशन का होना बहुत ज़रूरी है। इसके अलावा ये जो मटेरियल इस्तेमाल हुआ है, इसको बाय करने के लिए, इसको ख़रीदने के लिए, उसमें ऑनेस्टी बहुत ज़रूरी है कि ईमानदारी से हर चीज़ की जाए। तो ये तकरीबन लाखों की तादाद में साइकिल खड़े होंगे इस वक्त वार्शा के अंदर। इसमें से ख़राब भी होते हैं, इसमें से टूटते भी हैं, उनको रिपेयर करने के लिए भी सिस्टम चाहिए, और उसके लिए ज़ाहिर बात है कि वो पैसे लगते हैं। वो पैसे कहाँ से आएंगे? उनकी मरम्मत होती है, उसकी कंपनीज़ को इन्होंने आगे एग्रीमेंट्स उनके साथ किए होते हैं जो कि इनको रिपेयर करेंगे। तो ये खाली सिर्फ इस हद तक नहीं कि आपने एक चीज़ ख़रीदी और आपने एक लगा ली, उसकी मेंटेनेंस भी चाहिए, उसके पीछे पूरा एक प्लानिंग चाहिए
کہ کہاں کہاں یہ بنیں گے. ہمارے ملک میں تو آج ایک سڑک بنتی ہے تو کل کو اس کو دوسرا آ کے کھود دیتا ہے. تو یہ چیز اپنے ذہن میں آپ یہ رکھیں کہ یہ کوئی بھی چیز صرف خرید کے بنا کے لگا دینے سے یہ پرابلم حل نہیں ہوتے. اس کے پیچھے پوری ایک پلاننگ ہونی چاہیے، اور اس پلاننگ کو کرنے کے لیے لوگوں کی سوچ بھی ہونی چاہیے کہ اس کو ہم نے آنیسٹی سے کس طریقے سے چلانا ہے. یہ ایک چھوٹا سا آپ کو میرا ارادہ تھا کہ میں آپ کو ایک اس ملک کے بارے میں بتاؤں کہ شاید ایک دن آئے گا کہ ہمارے ملک میں بھی چیزیں ایسے ہی ہوں گی اور لوگ اس کو آسانی سے استعمال کر سکیں گے اور ان کی زندگی میں کوئی بہتری آئے گی. بہت شکریہ. اللہ حافظ.